नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस ने 7 से 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ अपना अभियान चलाया। हल्ला बोल कार्यक्रम एआईसीसी के निर्देश पे हुआ। उधर बीजेपी राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के अभी भी हमलावर है। साफ कहना है बीजेपी का कि देश में महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान बन गया है जब से वर्तमान सरकार है। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न बढ़ रहा है, शरेआम छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, सरकार मौन है। चले कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि कानून व्यवस्था से काउंटर किया था बीजेपी ने महंगाई का, और कांग्रेस का जो 7 से 17 तारीख तक अभियान जो चला, हल्ला बोल कार्यक्रम चला, उसको अलग अलग जगह पे महंगाई पे फोकस रखा। लेकिन बीजेपी का अभियान अभी जारी है और बीजेपी का कहना है कि हम कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम से कोई ना उससे प्रभावित है, ना हमारा उससे कोई लेना देना है। जो प्रदेश में स्थितियां बनती हैं हम उसको देख करके हमारा अभियान चलाते हैं, हमारे प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, जो हमारा विरोध होता है जिसका जरिया है वो। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब जुड़े हैं, भाजपा से राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से संजीता सिहाग हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, लेकिन बीजेपी अभी हमलावर है राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे कि अपराध, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी व्यक्ति का। जो चीज लगता है कि संविधान सम्मत नहीं है या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी अभिव्यक्ति खुल करके कर सकते हैं, उसको बयां कर सकते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। लेकिन हम किस तरह से देखें इसे कि अपराध एक इस तरह का मुद्दा बन गया है, होना चाहिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? राजनीतिक दल मिलकर सेट करें कि हाँ अपराध में हम लोग खामोश रहेंगे या उठाते रहेंगे, या फिर हम ये कहें कि अपराध हमेशा जब विपक्ष में होंगे तो ही मुद्दा होता है? योगेंद्र जी, आपने सही एनालिसिस किया है। हम आज की राजनीति देख रहे हैं तो ये राजनीति ऐसी हो गई है कि हर चीज के अंदर, हर चीज में, चाहे आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, चाहे नाले की सफाई ले लीजिए, चाहे खाने के पैकेट ले लीजिए, चाहे किसी को अगर केले बांटने हो तो उसे एक केले के 10 हाथ लगा के बांटते हैं। मतलब इस तरह की राजनीति नीची हो गई है। और अपराध का राजनीति से क्या लेना देना है? अपराध तो अपराध ही है, लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं, उन अपराधों को अपने से जोड़ लेते हैं। अब आप देखिए, यूपी के अंदर एक नेता है, वो ये कहते हैं कि साहब हमें बीजेपी की पुलिस से हमें विश्वास नहीं है, हम बीजेपी की पुलिस पे विश्वास नहीं करते, हम बीजेपी की सरकार पे विश्वास नहीं करते। इसी तरह से यहाँ के लोग हैं, ये कहते हैं साहब अभी कांग्रेस का राज है तो अभी कांग्रेस पे विश्वास नहीं करते, पुलिस निकम्मी है, निकृष्ट है। और यही पुलिस 2.5 साल पहले इनके शासन में अच्छा काम कर रही थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं? ये शासन करते हैं तो अपराधी भी इनके, वो अपराधी दूसरे के हो जाते हैं और पुलिस इनकी हो जाती है। जब वो शासन में आते हैं तो अपराधी दूसरे के हो जाते हैं और पुलिस इनकी हो जाती है। पुलिस के भी मजे आ रहे हैं और अपराधियों के भी मजे आ रहे हैं। अपराधी क्या कर रहे हैं कि जो अपराध करते हैं वो राजनीतिक लोगों से अपना संपर्क करते हैं, संपर्क करके अपने बचने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल उनका उपयोग करने के लिए उनको सपोर्ट और समर्थन करते हैं। इस प्रकार का जो नेक्सस बन गया है, इस नेक्सस से अपराधी उसका फायदा उठाते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हम अपने केस को जीत लेंगे या हमारा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से पुलिस भी हो गई है, आज पुलिस भी कांग्रेस की हो गई, फिर थोड़े दिन बाद यही पुलिस बीजेपी की हो जाएगी, फिर कांग्रेस वाले इसी पुलिस को ओढ़मा देंगे कि तुम ये ऐसा करते हो और वैसा करते हो। मेरा कहना यह है आपके माध्यम से कि राजनीतिक दलों को इस प्रकार के अपराधियों और पुलिस को अपनी और पराई नहीं करना चाहिए। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, सरकारी लवाजमा जो है वो जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है या जिनका तबादला नहीं होता, सिस्टम में वही लोग होते हैं। मेरे ये ध्यान है कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने विधानसभा के बाद लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद ये कहा था कि इस तरह से प्रदर्शन है पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं, क्योंकि पुलिस स्थायी होती है
तो क्या माने इसको कि घुड़सवार जो है वो सही होना चाहिए, घोड़ा एक ही होता है, लेकिन घुड़सवारी करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे घुड़सवारी कर रहा है, घोड़ा तो वही है। तो अपराध, जैसे अभी योगेंद्र जोशी साहब ने सवाल खड़ा किया कि पार्टियों से मत बांधिए पुलिस को, प्रशासन को, अगर कहीं पे कोई खामी है तो अगर निकम्मापन कहीं है उसे दुरुस्त करना मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सरकारें हो। योगेंद्र जी देखिए, जिस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर पिछले दिनों हम लोगों ने देखी, आपने देखा कि राजस्थान जिसका कि पुराना बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इस तरह का नहीं रहा, लेकिन जो महिलाओं के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ते गए, आप देखिए अगर मैं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से लिए हुए आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल से इस साल के अंदर 30% इंक्रीज हुआ है। और यही बात लेकर के ग्राउंड पर हम लोग गए थे, लगातार विपक्ष के तौर पे चेताना, सरकार को इस बात के लिए जागरूक करना कि महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो लगातार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि अगर एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट किया जाए सरकार द्वारा तो अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है। और इसी प्रयास में आज जो महिला मोर्चा है राजस्थान का, भाजपा का, प्रदेश का, उन्होंने जाकर के इस तरह का एक प्रदर्शन किया, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं। आप देखिए ना पुलिस स्टेशंस के अंदर महिलाएं सुरक्षित है, ना थानों के अंदर, ना हॉस्पिटल्स के अंदर, ना स्कूल्स के अंदर, ना गली के अंदर। तो इस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर कभी नहीं थी जो कि आज यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अभी एनसीआरबी की बात कर रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सीएम साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि राजस्थान के अंदर 42,000 केसेस हैं, जबकि यूपी के अंदर लगभग 60,000 के आसपास केसेस थे। लेकिन कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं उन दो स्टेट्स का जिसमें जनसंख्या का इतना बड़ा डिफरेंस हो? जयपुर, हमारे राजस्थान की जनसंख्या वहां से लगभग राखी जी, सरकार का एक बात, राखी जी, सरकार का यह कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अभी एफआईआर दर्ज होती है, जिनमें चालान का प्रतिशत का रेशो देखिए, अगर फेक कोई अगर एफआईआर दर्ज कराता है तो उसको भी, सबसे बड़ी बात है कि मुकदमे दर्ज होना और उनको सॉर्ट आउट करना, उनका डिस्पोजल करना, ये बड़ी बात, ये सरकार का काम है कि डिस्पोजल रेशो देखिए आप। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एफआईआर अगर ऐसी इस तरह की दावों में अगर सरकार के दम होता तो निश्चित तौर पे क्या होता कि अगर इतने सही दावे इनकी तरफ से पेश किए होते तो निश्चित तौर पे अपराध का जो काउंट है वो कम होता है। आप खुद मानते हैं इस बात को कि अगर इफेक्टिवली हम लोग किसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए ना। ये बात तो कहते हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन 2.5 साल के अंदर भी स्थिति तो जस की तस है, उल्टा और बिगड़ गई। आज एम्बुलेंस कर्मी जो है बाहर खड़ी एक महिला, जिसमें आप देखिए सरकार ने कितने बड़े बड़े वादे किए कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। एक बड़े हॉस्पिटल के बाहर खड़ी महिला जो गर्भवती महिला थी उसको भी खाने के लालच के चक्कर में लेकर के उठा करके लेके गए। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह के सीन राजस्थान ने देखे। तो ये जो क्लेम करना कि हमने एफआईआर दर्ज कराना कंपलसरी कर दिया, आप जानते हैं सीआरपीसी के अंदर सभी प्रोविजंस हैं कि हम लोग कोर्ट के माध्यम से, हम लोग एसपी ऑफिस के माध्यम से, हम लोग थाने के अंदर इस तरह की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और उतना अच्छा इनका प्लान था तो यानी प्लान धारा। जी वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ संजीता सिहाग जुड़ी हुई है कांग्रेस से। संजीता, आपका स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी आपने सुना, राखी जी ने सीधा आरोप लगाया है कि अगर एफआईआर दर्ज करना, ये सीआरपीसी में, संविधान में प्रोविजन है कि अगर आप कोई भी कानून में अगर जाता है कोई भी फरियादी तो उसको सुना जाता है, परिवार दिया जाता है उसका, तो सरकार जो आंकड़े हैं उन्हें झुठला नहीं सकती। ये बीजेपी का सीधा आरोप है। और अगर उत्तर प्रदेश से तुलना की जाती है तो आंकड़ों का जो रेशो है और पॉपुलेशन जो है उसको आप देखिए कि कितना इजाफा यहाँ पे हो रहा है। 30% इजाफा मान के चलती है बीजेपी की राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में हो रहा है, और सरकार खामोश है। सर, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि जिस प्रकार अभी प्रधानी के इलेक्शन यूपी में हुए थे, जिस प्रकार महिलाओं का चीरहरण यूपी में हुआ, यहाँ तक कि उससे पहले राखी संजीता जी, आप बिल्कुल आप काउंटर करिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। जो पहले मूल सवाल है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, मैं एक बार उस पर जानना चाहूंगा आपसे। सर, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार 2015 की जो रिपोर्ट की आप बात करें उसमें सबसे पहले राजस्थान चौथे स्थान पे था, उसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर महिला अपराधों में आया। अभी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर उसके बाद अभी आज की सिचुएशन की बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बहुत ही संवेदनशील है और उन्होंने स्ट्रिक्टली सभी थानों में सभी एसपीज को बोल रखा है, साफ इंस्ट्रक्शन है कि महिला अपराध जो भी होते हैं उसके अंदर हर एफआईआर होगी। पहले महिलाएं कोर्ट के चक्कर काटती
काटती परेशान हो जाती थी, FIR दर्ज नहीं होती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हमने देखी आपकी सरकार, वसुंधरा राजे सरकार में किस प्रकार एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए क्या माहौल बना हुआ था। अभी जिस प्रकार से FIR हो रही है और उन पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा, ये अलवर का एक कांड हुआ था, उसमें तुरंत 5 दिन के अंदर अपराधी को सजा मिली। इसी प्रकार से योगेंद्र जी प्लीज स्टोरीज आ रहा हूँ आपके पास। राखी जी मैं आपके पास लौटूंगा राखी जी लौटूंगा जी। कंटिन्यू करिए संजीत, आप कंटिन्यू करिए। FIR दर्ज नहीं होती थी सर। बीजेपी सरकार ने, आप पूरे देश में देखिए कैसे हाहाकार मचा हुआ है, महिलाओं का चीरहरण हुआ। एक बेटी दलित महिला की बलात्कार करके अपराध कर मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता है। क्या बात कर रही है राखी जी आप? राजनीति छोड़ के आप भी महिला, ये संवेदनशील मुद्दा है, सच्चाई को सच्चाई ही बोलनी चाहिए। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अपराध 2 तरह के हैं। एक अपराधी, अगर महिला उत्पीड़न और महिला से जुड़े अपराध की बात करूं तो मैं घरों में अपराधी हैं। NCRB के रिपोर्ट्स को आप देखिए, 70 से 75% लोग वो होते हैं जो विक्टिम के नॉन होते हैं, क्लोज रिलेशन में होते हैं। ये मैं वो एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूं, जो समाज को काला सा जो हमारा चेहरा है ना वो भी दिखना चाहिए। और एक होता है संगठित अपराध। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं जिसका सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या संगठित अपराध है महिलाओं के प्रति? चैन स्नैचिंग को छोड़िए, उसके अलावा। देखिए योगेंद्र जी, इसको संगठित तो अपन कैसे कह सकते हैं जी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो ढिलाई बरती जा रही है, जो शासन प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो ढिलाई बरती जा रही है, उसमें अब क्या होने लगा है, क्योंकि सजाएं तो बढ़ा दी, फांसी की सजा कर दी, पोक्सो एक्ट कर दिया, जमानतें होती नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि उससे बचने के लिए अपराधियों ने, जो 1 या 2 व्यक्ति अपराध करते हैं किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ, तो अब उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी जानकार होते हैं, जितने गैंगवार होते हैं इस तरह के, कि यार हमारे साथ परेशानी हो गई, जब हमारे साथ परेशानी होगी तो तुम हमें सपोर्ट करना, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस तरह का नेक्सस अब तैयार हो गया। पहले ऐसा नेक्सस नहीं था, अब ये नेक्सस जब तैयार हो गया तो इसके अंदर गैंग इकट्ठी हो गई। जैसे बलात्कार के अंदर मान लीजिए 5 आदमी हो गए, 6 हो गए। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले 3 या 4 आदमी लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उस लड़की को दोबारा बलात्कार करने के लिए 4-6 की बजाय उसमें 3-4 और जुड़ गए, जिसमें अभी इन्होंने पकड़े हैं कुछ समय पहले, अभी 2-3 दिन पहले का अखबार ही है, आपको जानकारी होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो नेक्सस है वो अपराध करने के लिए तो है ही, लेकिन अपराध से बचने के लिए ये लोग इकट्ठे हो गए और इनको इकट्ठा इसीलिए किया गया है आपस में, ताकि ये इन पुलिस वालों से या न्यायालय से ये लड़ सकें। अगर ज्यादा संख्या में ये होंगे तो उससे अपराधी महिला से लड़ सकेंगे, महिला के घर वालों से लड़ सकेंगे। ये इस प्रकार की चीज हो गई है। मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो NCRB की जो रिपोर्ट लेके फिरते हैं ये सब लोग, ये मत लिया करें। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अपराध का अलग अलग हेड होता है और हेड में आपकी कितनी FIR दर्ज हुई, कितना उसका चालान हुआ और कितनी सजा हुई, यहां तक आपको जाना पड़ता है, तब हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे राजनीतिक दल इस चीज का एनालिसिस नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं, इनके पास चाहे ये रिपोर्ट है कि नहीं है, लेकिन NCRT की रिपोर्ट है मई 2021, राजस्थान में 390 बलात्कार और जून में 561, बताइए 171 बढ़ गए। अपहरण की घटनाएं हो गई, ये NCRT की रिपोर्ट है, मई 2021 329, जून में 527, 60% बढ़ गई। मैं आपको इस तरह की चीजें बता सकता हूं, लेकिन इन चीजों पर जाने की बजाय इनको ये चाहिए कि इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां एक हों और होने के बाद में रिपोर्ट बता रहा है कि NCRB की, क्योंकि NCRB जो है अभी 2000 के बाद में अपडेट नहीं है अभी तक। देखिए ये उस दिन की सूचना, सुनिए मेरी बात, ये हम गूगल पे से निकालते हैं और गूगल पे पूरी रिपोर्टें सही होती हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये गूगल के द्वारा दी गई रिपोर्ट है, इसमें मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए
और जो उस दिन एनसीआरबी के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय कह रहे थे, उसी दिन की रिपोर्ट मेरे पास है। उस दिन मैं बताया नहीं था, बाकी ये उस दिन की मेरे पास है। और मैंने गूगल के अंदर से जो प्रिस्क्राइब होती है वहां से इन चीजों को निकाल करके आपको बताया। चलिए राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये गंभीर विषय है, बिल्कुल आप लोग उठाइए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और ध्यान आकर्षित करना भी चाहिए सरकारों का भी क्या कुछ चल रहा है, और इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। सरकारों को भी अगर प्रतिपक्ष की पार्टी कोई आवाज उठाती है तो उनको बुला के कहीं पे भी किसी भी स्टेट में हो तो पूछना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या फैक्ट्स हैं। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं तो उनके लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, महिलाओं से जुड़ी कमेटी बनी हुई है, उसमें जरूर चर्चा करनी चाहिए कि वास्तव में कहाँ अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी है तो उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। निर्भया केस के बाद देश में महिलाओं से जुड़े जो अपराध है उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनकी सजा जो है उसमें भी काफी इजाफा किया। अभी रेप जैसे केस में पहले मैक्सिमम 14 साल तक की सजा थी, अब उसमें मृत्यु दंड तक भी है, भारी जुर्माना भी है, तमाम चीजें के उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। अपराध के साथ साथ ये भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इस पे लगाम लग क्यों नहीं पा रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि आदमी अगर कोई अपराधी है उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, पहले से स्पीडली भी काम हो रहा है। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल अदालतें भी हैं, लेकिन हम ये इस डेप्थ में जाने की कभी कोई कोशिश करते हैं, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बाद भी ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं। देखिए, इस तरह की स्थिति के कुछ रीजंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो आईपीसी में ऐड किए गए आफ्टर निर्भया कांड, लेकिन जब तक कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा वो बेकार है। जैसे पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो लगभग 2.5 साल के इंटरवल में पॉक्सो कोर्ट ने सिर्फ एक जने को फांसी की सजा सुनाई है, जो कि झुंझुनू का केस था, अलवर का नहीं था। मैं मैम को करेक्ट कर दूं, इसीलिए उसमें 26 दिन के अंदर पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हुआ और एक जने को फांसी की सजा। मुझे लगता है कि डिफीट हो जाता है, प्रोविजन डिफीट हो जाता है अगर हम लोग उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क पर इसी वजह से है कि जो प्रोविजंस है उसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कराए। देखिए, जिस मुद्दे की बात अभी योगेंद्र जी कर रहे थे, सिरोही का मुद्दा, आप देखिए उस अखबार को, उस कटिंग को देख करके बिल्कुल रूह कांप जाती है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस के अप्रोच करने के बाद भी 4 दिन बाद उसी सेम लड़की के साथ में वही घटना हो जाती है। आप बताइए संगीता जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस तरह की घटनाओं के साथ में आप कैसे मतलब आप कैसे, महिलाओं की बात आप मुझे कर रहे थे, लेकिन ये देखिए कि थानों के अंदर जब आप ऐसे काम हो जाते हैं, जब मतलब पुलिस को अप्रोच करने के बाद भी अगर ऐसा काम हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना राजस्थान में मुझे लगता है पहली बार होगी। जिन आंकड़ों की बात अभी योगेंद्र जी कर रहे थे, मैं उसको वापस एक बार रिवाइज कर दूं। ये जो आंकड़े लिए हैं ये राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से लिए हैं। जिन अपहरण की घटनाओं की ये बात कर रहे थे, जो मई के जून के जो आंकड़े हैं, ये राजस्थान पुलिस से, और ये आंकड़े दिखा रहे हैं 30। मैंने वही कहा कि एससीआर के आंकड़े हैं ये, राकेश जी, एससीआर के आंकड़े, एनसीआर ये मैंने वेबसाइट से लिए हैं, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से निकाले हैं। आप सही कह रही हैं। और ये आंकड़ों के अनुसार 30% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गया। और देखो, मोटी बात ये, देखो, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमारे में कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है, मैम इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अगर वो कांग्रेस रेडी नहीं होगी इस बात को, वो तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं, आप तो सब पे बहुत एक्शन भी ले रहे हैं, आप तो 5 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि रोज की इस तरह की घटनाएं आ रही हैं? इस तरह की घटनाएं हमारी सांसद जो मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, राकेश जी वापस लो, राकेश जी वापस आ रहा हूँ, राकेश जी के अंदर तो उनपे अटैक हो जाता है। आप वापस आ रहा हूँ। जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, वो ये असुरक्षित है, तो हम आम महिला की क्या बात करेंगे? और उसमें भी देखिए, एक बात और कोट करूंगी, इनके राज्य मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि रंजिता कोली जी को क्या जरूरत थी रात के वक्त जाने की। यानी मैं मानती हूँ, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रात के वक्त महिलाएं, चाहे बड़े से बड़े पद पे बैठी हो, चाहे कोई नॉर्मल महिला हो, वो सुरक्षित नहीं है राजस्थान के अंदर। और आंकड़ों के साथ बात करें, ऐसे हवाई बात, मैंने आपको हर मैं वापस आ रहा हूँ, एक बार जवाब दिलवा देता हूँ। जी संजीता, मैं कर रही हूँ। जी बताइए। एनसीआरबी मैडम, आप सुनिए, आपकी मैं थोड़ी जो सुनिए, मैं वापस लौटूंगा। राखी जी सुनिए, राखी जी आप सुनिए, मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। आपकी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सिरोही की घटना का क्या जस्टिफिकेशन है? आप सिरोही की घटना का जस्टिफिकेशन राखी जी जवाब तो सुनिए, राखी जी जवाब
जवाब सुनिए राखी जी, राखी जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आप सवाल कर रहे हैं, जवाब सुनिए, जवाब। राखी जी जवाब तो सुनिए, आपको कैसे बताओ जवाब क्या दे रही हैं? एक बार जवाब सुनिए राखी जी, जवाब सुनिए। संजीता आप कंटिन्यू करिए। जी, आंकड़ों की बात कर रही है मैडम, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ। 2015 में बीजेपी की सरकार थी। राखी जी जवाब तो सुनिए, राखी जी एक बार जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब। राखी जी जवाब सुनिए, राखी जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, एक बार जवाब तो सुनिए जो कह रही है, एक बार सुनिए। बोलिए बोलिए बताइए, एक्सेप्ट करिए, यू आर अ फेलियर, राजस्थान गवर्नमेंट आप सुनिए तो सही। संजीता जी, संजीता जी अशोक गहलोत जी ने फिर भी इतना नियंत्रण करने की कोशिश की है। अब मैं आप जो कह रहे थे ना यूजली घटना, मैं थानागाजी की घटना की भी बात कर रही हूँ। वो याद नहीं है आपको? कैसे 5 दिन के अंदर जो अपराधी था उसको पकड़ा, सजा हुई, और ये इतिहास है। जो लड़की थी उसको हमने पुलिस की नौकरी दिलवाई। आपको याद है या आप भूल गई हैं? मेरे को ये बताइए। कोई मैम गलत चीज मत दीजिए, आप गलत गुमराह कर रहे हैं, आप गलत बात करे जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा confused party and not Congress party. This is confused party and you always make illusions. You make always. आप जवाब तो सुनिए राखी जी, एक बार इनको बोलने दीजिए, मैं लौटूंगा वापस आपके पास। वापस लौट रहा हूँ। ये बताइए, ये केवल आरोप है। पूछिए ना 5 दिन में कौन सी सजा दिलवा दी? आप पूछिए ना 5 दिन में कौन सी सजा दिलवा दी? बताइए ना उसका क्लैरिफिकेशन। 5 दिन में आपको मालूम है कभी सजा हुई? कभी नहीं हुई। बताइए, नाम बताइए। She is claiming a wrong thing. She is claiming a wrong thing. If you are speaking something, you should listen. I'll not listen to wrong statements, ma'am. I'm not supposed to listen all the wrong statements. You need एक बात बताइए, सुनिए, आप लोग ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? सब गलत ही बोल रहे हैं। कमाल करती हो आप। हाँ, because I know the facts. I have the knowledge. Because that is why I'm saying that. कमाल कर रहे हो आप। सर पूछिए ना एक बार। संजीता जी सुनिए, राखी जी, आप ये बताइए कि आप सुनिए, संजीता जी सुनिए, संजीता जी प्लीज, संजीता जी सुनिए। राखी जी मैं ये कह रहा हूँ, राखी जी आप जो बोल रही हैं ये बीच में नहीं बोल रहे, आपने आरोप लगाए सारी चीजें की, तो जरा सुनिए भी तो सही। अगर 2015 का जिक्र कर रही है, एक बार सुनिए, आप सुनिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। देखिए आपने तो आप बिल्कुल तो सुन लीजिए। आप एक बार आपको 2000 सुनिए, आप 2015 का जिक्र करते हैं, आप बीच में बोल रही हैं। 2015 का जिक्र करते ही आप टोके मत, एक बार जरा सुनिए उनकी भी बात। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हाँ बोलिए संजीता जी, बोलिए। आप बोलिए। That is the fact actually. आप बोलिए संजीता, आप बोलिए। ये वो इंग्लिश न्यूज वाले पे जाके आप इंग्लिश में बोलिएगा, हमें भी अंग्रेजी बोलनी आती है। अगर हम बोलिए मैम, बात प्लीज करें गो तो ये अहेड, संस्था प्लीज, यू है आर कि मोस्ट हमें- वेलकम, प्लीज गो अहेड। या बोलिए, आप बोलिए। संजीता जी आप बोलिए। संजीता जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो सवाल राखी जी से था वो आपसे भी सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2012 के निर्भया केस के बाद आईपीसी में अमेंडमेंट किया गया, सजाओं का प्रावधान है और सख्त किया गया। 2013 में है ये सारा कुछ, 2012 में घटना हुई, उसके बावजूद भी अभी अपराध रुकते नहीं है। अपराध आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, और अपराधों की जो श्रेणी है, ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि उस वक्त थाने में छेड़छाड़ नहीं हुई या सरेआम लड़कियों को छेड़ा नहीं गया। सब सरकारों के टाइम पे ये बिल्कुल है, इसमें कोई दावा नहीं है। मैंने पहला सवाल वही किया था कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो एग्रेसिव होते हैं, जैसे सत्ता में होते हैं तो हम बहुत डिफेंसिव होते हैं। ये हम उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं कि अपराध को रोकने के लिए सजा का प्रावधान तक बदल दिया और उसके बावजूद स्थितियां नहीं बदल पा रही हैं। तो कभी इस पे जाने की कोशिश करते हैं। मैं इस पे आती हूँ। मैं आज जानबूझ करके मैंने आपके दोनों ही राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट की थी कि किसी महिला पदाधिकारी को आप भेजें, स्पोक्स पर्सन को भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कभी पार्टी स्तर पे आप लोग चर्चा करते हैं ये कि कानून सख्त होने के बावजूद भी ये घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही है? मैं राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, पूरे राजस्थान की ऑफिस इंचार्ज भी हूँ। मेरा हर राजस्थान के हर कोने में मेरी पहुंच है, हर सूचना मेरे को मिलती है, हर सूचना पे हम मुस्तैद रहते हैं।
मैं आपको सर बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली कह रखा है और ये उनके निर्देश हैं। आप देखिए, हमने खुद ने देखा है, पिछली बार जब वसुंधरा सरकार थी, महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अभी महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज होती है, उनको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, उनकी थाने में फर्स्ट प्रायोरिटी पे सुनवाई होती है। महिलाएं डेस्क खुलती नहीं थी उस टाइम पे, महिलाएं डेस्क पे बैठती नहीं थी थानों में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक महिलाओं के लिए काम आसान कर दिया है। एक महिला डेस्क अलग से बनी हुई थी, लेकिन उस पे महिला पुलिसकर्मी 24 आवर्स के लिए लगा दी गई है। चले संजीता जी, कार्रवाई बहुत फास्ट हो गई है। संजीता जी सुनिए, मेरा सवाल ये, चलिए मैं मानता हूँ सारी व्यवस्थाएं, सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर अपराध फिर भी क्यों नहीं रुक पा रहा? अगर गलत मामले भी दर्ज हो रहे हैं तो वो भी एक सख्त निर्देश आना चाहिए, क्योंकि कानून में एक नजीर जो पेश करते हैं हम, उसकी बहुत गहराई तक आवाज जाती है उसकी। अगर आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त दर्ज नहीं होते थे, अभी दर्ज हो रहे हैं, इस वजह से इजाफा हो रहा है, उनका डिस्पोजल हो रहा है, लेकिन फिर भी कानून सख्त कर सकते हैं तो लगाम क्यों नहीं लग पा रहे? कभी इस डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी राजस्थान में महिला और बाल विकास के लिए, हर चीज के लिए स्पेशली वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। और इस विषय में ये जो प्रकरण है, जितने भी महिला अपराध, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रखा है। इसके लिए टाइम से उसकी मीटिंग भी होती है। आने वाले समय पे मैं मानती हूँ कि जिस हिसाब से राजस्थान महिला अपराध में जैसे जैसे संख्या कम हो रही है, आगे भी बहुत अच्छे स्तर पर राजस्थान काम करेगा। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा योगेंद्र जोशी साहब से होगा। जोशी साहब, कानून इतना सख्त कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये कोई दावा नहीं कर सकता कि उस श्रेणी का अपराध हमारे यहाँ नहीं हुआ था। हर सरकार को अपराधी पोल खोलते हुए दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं कि हालात ये हैं। योगेंद्र जी, अगर अपराधी आपका जन टीवी देख रहे होंगे ना, तो उनके पोल बारे हो गए होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि राजनीतिक दल जो शासन करते हैं, ये किस तरह से आपस में लड़ते हैं। ये एक नहीं होते। अपराधी को सजा देने में ये दोनों पक्ष एक नहीं होते कभी भी। ये अपना पक्ष कहते हैं, वो अपना पक्ष कहते हैं। मेरा ये आपसे सबमिशन है कि जब तक समाज से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे अपराध हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आवास हो, इन सब में जब तक ये राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के आपस में वार्ता करके एक बात सड़क पर नहीं कहेंगे, तब तक अपराधी रुकेंगे नहीं। आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी अपराध के बारे में 10 आदमी एक तरफ है और 10 ही आदमी दूसरी तरफ है, तो अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है। उनने कहा ये तो मेरी तरफ हो गई, इतने आदमी तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजनीतिक दलों को अपना अपना सपोर्ट सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करना चाहिए, न कि ऐसा सपोर्ट प्राप्त नहीं करना चाहिए जो अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता हो। मैं सॉरी, समय कम है क्योंकि मुद्दा बहुत गहरा और गंभीर है, लेकिन एक समय की सीमा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खैर, राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा है, इश्यू है। अपराध कहीं पे भी कभी भी होते हैं, वो एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, पहली मर्तबा नहीं, पहले भी रहा है। लेकिन डेप्थ में इसमें भी जाना चाहिए हमें कि आखिर अपराध बढ़ने का वजह क्या है, क्यों बढ़ता जा रहा है ऐसा। एक व्यक्ति सजा काटते ही बाहर आ रहा है, तुरंत निकलते ही महिला पे हमला कर रहा है, रेप कर रहा है, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसे हमें गंभीर तरह से विचार भी करना चाहिए। कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव है वो लोग, क्या है, कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से ये सब चीजें हम नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। सरकारें हैं, सब सजग होंगी, लेकिन गंभीर मुद्दा जरूर है, समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपराध की सजा बढ़ने के बावजूद भी अपराध नहीं रुक पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।